प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स एकेडमी पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस पे हम एक क्लास चला रहे थे, जिसमें कि सिलेक्शन सीरीज चला रखे थे, जिसमें हम हर एक क्लास को बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट कर रहे थे। बीच में चैनल पे कुछ इशू आया था, लेकिन अब वो चैनल की जो दिक्कतें थी वो भी सही हो चुकी हैं और अब आपकी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर इसी चैनल पर चलने वाली है। और मैं आपको बताऊं कि आपका जो सीजीएल का पेपर है वो आने वाला है। आज मैं 2 मिनट का टाइम आपका लेना चाहूंगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही, कि जो बच्चे सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपको मैं बताऊं कि आप प्री के मॉक टेस्ट देते रहो, ठीक है। और टारगेट आप मेंस का करके रखो, बिकॉज आप देखो एक चीज की प्री का मार्क्स नहीं जुड़ता है, प्री आपका क्वालिफाइंग होता है और अगर आप क्वालिफाई कर ले गए तो मेंस में आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग और उसके साथ ही साथ में आपका सेक्शनल कट ऑफ जो आ गई है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बनने वाला है। तो इसलिए आप अभी से ही मेंस टारगेट करके पढ़ो। और आपने एक चीज देखा होगा कि मैं उस तरीके से आपको पढ़ाता हूं कि हर एक चीजें आपकी 2 से 3, हर एक सवाल को हम टारगेट करते हैं कि 2 से 3 लाइन में सॉल्व कर चुके हैं और उस तरीके से हम पूरे कंसेप्ट को सीखते हुए जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें हमने परसेंटेज कंप्लीट किया था, प्रॉफिट लॉस आपका उधर चल रहा था, इधर आपका सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है। इसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट और बाकी सारी क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही हैं। कुछ बच्चे ऐसे मेरे से कमेंट में बता रहे थे या टेलीग्राम पे मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे थे, बोल रहे थे कि सर क्या कुछ सीजीएल के लिए कुछ लेके आएंगे। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जब सीजीएल का एग्जाम डेट आ जाएगी, मींस जब आपका सीजीएल 15 दिन या 20 दिन या 25 दिन बचेगा, तो मैं आपको 25 डेज में 25 मैराथन लेके आऊंगा, उसमें आपको हर एक चीज करवाने वाला हूं। इसलिए आप अभी निश्चिंत रहिए और ये जो क्लास चल रही है इसको आप मेंस का टारगेट करके अभी से रेगुलर कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी जो सिंपल इंटरेस्ट की आप दूसरी क्लास है। एक चीज और, कल की क्लास में कुछ टेक्निकल इशू एकदम लास्ट में आया था, ठीक है। टेक्निकल इशू आया था तो उसके कारण आपकी क्लासेस जो है कल थोड़ी इंटरप्ट हो गई थी, तो उसको अभी हम करते हैं। जिन बच्चों को मेरे बारे में नहीं पता है उनको मैं बता दूं, मेरा नाम महिपाल सिंह है और मैं खुद इंस्पेक्टर पोस्ट पे 2 बार सीजीएल में सेलेक्ट हो चुका हूं। सीजीएल 2024 में मेरी जो ऑल इंडिया रैंक थी 198 थी, ठीक है। और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी की पूरी चीजें पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा भी मैंने कई सारे एग्जाम में सिलेक्शन ले रखा है, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल। इसके अलावा आपका जो यूपी लेखपाल है, इन सब पोस्ट में मैंने सिलेक्शन ले रखा है। सीएचएसएल में भी मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज है हमारी सिंपल इंटरेस्ट की क्लास नंबर 2। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि कल जब आपकी क्लास चल रही थी तो यहाँ पे कुछ इशू आया था, ठीक है। कल हुआ क्या था मैं आपको पहले ही बता दूं, हमारे यहाँ पावर कट हुआ था और उसके अलावा जो हमारा इन्वर्टर बैकअप था, क्योंकि सारी लाइटें बोर्ड सब उसी से चल रहा था, तो पूरी क्लास रिकॉर्ड हो गई, लेकिन लास्ट मोमेंट में आके जो है जो हमारा इन्वर्टर था ना, वो बैटरी उसकी डिस्चार्ज हो गई थी। चलिए इस क्लास को इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। कल मैं जब आपको चीजें पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि देखो क्या है, जब हम सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व कर रहे हो, जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट के सवालों को सॉल्व करते हैं, तो अगर हमसे क्या पूछे, अगर हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछे, अगर हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो हम पहले देखते हैं कि कुल कितने समय का निकालना है, ठीक है। कितने समय का एक सेकेंड, ठीक है। कितने समय का निकालना होता है और उसकी हम परसेंटेज निकाल लेते हैं कि कितना परसेंट हमको सिंपल इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन तो अब मैंने आपको फिर बताया था कि अगर हमको कहीं पे रेट निकालनी हो, कोई भी ऐसा सवाल है जहां पे हमको रेट निकालना हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल, उसके बाद में उसको आप कंपेयर कर दो कि जो है आपका मूलधन कितना था, प्रिंसिपल कितना था, और उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं सवाल क्या है। इसको पहले देखिएगा, आरआरबी एनटीपीसी भी 2 महीने पहले जो आपका पेपर हुआ था उसी का आया हुआ सवाल है। सवाल क्या है, किस दर से किसी राशि को निवेश किया जाए कि वह 15 वर्षों में खुद का 5 गुना हो जाए। मतलब क्या है कि कोई राशि है, उसको किस रेट से इन्वेस्ट किया जाए कि वो 15 साल में खुद का 5 गुना हो जाए। तो अब देखो यहाँ राशि तो दी नहीं हुई है, और अगर राशि नहीं दी है तो हम मान लेते हैं कि राशि कितनी है, राशि मान लेते हैं कि जो आपकी राशि है वो 100 रुपए है, ठीक है। आपने मान लेते हैं कि 100 रुपए इन्वेस्ट किया। अब अगर आपने 100 रुपए निवेश किया है तो क्या कह रहा है, 15 साल में, ठीक है, 15 साल बाद ये कितना हो जा रहा है, तो आप कहोगे सर 15 साल में खुद का 5 गुना हो रहा है, यानी 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 100 का 5 गुना हो जाएगा। और जब 100 का 5 गुना निकालोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे कि सर 500 हो जाएगा। कितना हुआ, 500 हुआ, यानी कि राशि बढ़ के 500 हुई। मैं पूछूं कितना बढ़ा है, तो आप कहोगे सर 100 रुपए था उसमें 400 बढ़ा है, 400 की बढ़ोतरी होके 500 हुआ है। और ये 400 है क्या, तो सर ये जो 400 है ना, ये 15 साल का हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। ये क्या है सर, ये 15 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 400। भाई 15 साल में बढ़ी है और सिंपल इंटरेस्ट पे साधारण ब्याज की दर से है, तो इसका मतलब क्या है कि 15 साल में ब्याज कितना मिला होगा, 400 रुपए मिला होगा। अब आप बताओ कि सब यहां से अगर 15 साल का ब्याज 400 है तो 1 साल का ब्याज क्या होगा।
1 साल का एसआई सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप कहोगे सर अगर 15 साल का 400 है तो 1 साल का हो जाएगा 400 बटा में 15। अगर मैं इसको और यही काट दूं तो 5 से जाएगा 3 बार और 5 से जाएगा 80 बार। यानी कि क्या हुआ कि सर 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है 80 बटा 3 रुपया निकल के आ रहा है। रेट आपसे पूछा है, रेट कैसे निकालेंगे? मैंने आपको क्या बताया कि जब आपको रेट निकालना हो, आपसे रेट पूछे तो उस केस में 1 साल का क्या होता है सर, 1 साल का हम सिंपल इंटरेस्ट ले लेते हैं, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट ले लेते हैं और नीचे क्या ले लेते हैं, मूलधन ले लेते हैं। ठीक है, नीचे मूलधन ले लेते हैं। ठीक है, अब 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, आप कहोगे सर 80 बटा 3 आया। कितना आया, 80 बटा 3 आया। और पूरा मूलधन कितना है, आप कहोगे सर मूलधन 100 रुपया इन्वेस्ट किया था। तो आपकी जो दर निकल के आ जाएगी यही निकल के आ जाएगी, क्योंकि आपको परसेंटेज में निकालना है तो क्या करोगे, 100 से गुना कर दोगे, 100 से 100 कटेगा, 80 बटे 3 आ जाएगा, 80 बटे 3। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका ये लगभग अगर ये 81 होता तो भी 27% बनता, यानी कि, लेकिन 81 से क्या है, एक कम है, तो अगर 81 से एक कम है तो आंसर जो होगा 27 से थोड़ा सा कम होगा, यानी कि कितना होगा, आपका होगा 26.67%। यानी कि आपकी दर कितनी आ जाएगी, 26.67%। और ऑप्शन नंबर ए यही जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? इस तरीके से हम सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक दो सवाल आपको मैं आज और करवा दे रहा हूं रेट निकालने पे, फिर हम अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। आइए देखिए कैसे निकालेंगे हम रेट। इस सवाल को देखिएगा, बड़ा ही आसान सा सवाल है। ठीक है, देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। एनटीपीसी 27 मार्च 2026 का पेपर है। किसी राशि को साधारण ब्याज की किस दर से निवेश किया जाए कि वह 9 वर्षों में खुद का 5 गुना हो जाए। 9 वर्षों में कितना हो जाए, खुद का 5 गुना हो जाए। आप कहोगे सर सिंपल सी चीज है, यहां दिया नहीं है राशि कितनी थी, तो हम मान लेंगे कि राशि कितने रुपए थी, 100 रुपए थी। अब 100 रुपए निवेश किया गया था साधारण ब्याज की दर से, कितने वर्षों में बढ़ी है सर, 9 साल में बढ़ी है। इसका मतलब है ये 100 रुपए मेरा 9 साल में क्या हो जाएगा, 9 साल में कितना हो जाएगा सर, 5 गुना हो जा रही है। यानी कितना होगा, 100 का 5 गुना हो जाएगा। और 100 का 5 गुना आप करोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 100 पंचे 500। यहाँ कितना बढ़ोतरी हुआ है, यहाँ आप बताओ कितने रुपए बढ़ा है, आप कहोगे सर 400 रुपए बढ़ गया। राशि जो है 9 साल में 400 बढ़ गई। और ये 400 है क्या, ये आपका साधारण ब्याज है। तो इसका मतलब क्या है कि सर 9 साल का जो है, 9 साल का अगर मैं पूछूं ब्याज क्या होगा, तो 9 साल का जो साधारण ब्याज है वो है 400 रुपए। रेट निकालने के लिए आपको 1 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा। 1 साल का ब्याज क्या होगा, आप कहोगे सर 1 साल का जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट होगा ये होगा 400 बटा 9 रुपया। क्या होगा, 400 बटा 9 रुपया। मैं अगर आपको पिछले पेज पे लेके चलूं तो यहाँ देखो मैंने आपको बताया था कि जब रेट निकालनी होती तो क्या करते हैं, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट का मूलधन से रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे क्या था सर, 1 साल का जो है ब्याज कितना आया हमारा, तो अगर मैं पूछूं दर क्या होगी, ब्याज दर क्या होगी, 1 साल का कितना है सर, 400 बटा 3 रुपए 1 साल का ब्याज। मूलधन कितना था, 100 रुपए मैंने निवेश किया था। और परसेंटेज में पूछा है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, इतना परसेंट आ जाएगा। 100 से आपका 100 कट जाएगा और ये बचेगा कितना, 400 बटा 3%। यानी कि जो आपकी ब्याज दर आएगी, जो रेट आएगी ना, वो 400 बटा 3% आएगी। ठीक है, ब्याज दर कितनी हो जाएगी, 400 बटा 1, सॉरी, ये 400 बटा 3 नहीं, 400 बटा यहाँ 9 है तो ये 400 बटा 9 होगा, रुक जाइएगा। ठीक है, कितना होगा, 400 बटा 9% आएगी। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 9 चौक 36, 4 9 चौक 36 यानी 44.44% आपकी ब्याज दर हो जाएगी। ये आप 9 से जब 400 को डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 44.44 और यही आपका आंसर हो जाएगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये आप ना डिवाइड करते तो भी आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा कि 1/9 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है सर, 11.11% होता है। यानी 1/9 मेरा कितने के बराबर होता है, 11.11 के। ये कितना है क्या सर, ये मेरा 400/9 है। कितना है, 400/9 है। यानी कि इसका मतलब क्या, नहीं सर 100/9, 100/9 कितना होता है, 11.11% होता है। तो यहां से 400/9 क्या होगा सर, इसी का 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुना। और यहां से आप करोगे तो 44.44% आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन को आप सही कर लीजिए, 44.44% और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मुझे लग रहा है आप रेट के निकाल सवालों को आप कर ले रहे हो कि रेट कैसे निकालनी है, ब्याज दर कैसे निकालनी है। अब आप इन सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, एक आध सवाल और करवा देता हूं आपको, जिससे कि आपको इसमें कहीं पे कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है,
कहीं पे कोई डाउट आपको ना रह जाए। एक काम करते हैं, चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ में, इसको देखते हैं। आप देखिएगा, इसको देखते हैं। ये है आपकी, ये जो पीछे वाले क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन थे, ये आपकी पिछली वाली क्लास के बाकी रह गए थे। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ था कि पावर सप्लाई हो नहीं पाया था, तो मैंने कहा चलो ठीक है नेक्स्ट क्लास में सवालों को करा देंगे। तो आज मैंने कल के जो सवाल थे उनको करा दिया। आइए अब देखिए आज के सवालों को हम कैसे करेंगे। तो आपने सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या सीख रखा है, एक सेकंड रुकिएगा आप। सर आप कहोगे कि सर सिंपल इंटरेस्ट में अभी तक मैंने सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज निकालना सीख लिया है, और अगर से साधारण ब्याज निकालने के अलावा हमसे ब्याज दर निकालना पूछे तो हमने ब्याज दर निकालना भी सीख लिया है। अब क्या पूछता है, कभी कभी पूछता है कि ये बताओ राशि कितने समय में इतना हो जाएगी, यानी कि समय ज्ञात करना होता है। जैसे मैंने कहा देखो ऐसा है कि आपके पास में 100 रुपए है, ठीक है, और कुछ समय बाद में 10% की दर से 10% की दर से कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। अब आप बताओ कि कितने समय के लिए राशि जो है क्या की गई थी, निवेश किया गया था। तो आपको समय ज्ञात करना होता है। समय कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैं आपको बताऊं, आप यहां बताओ, आप कहोगे कि हाँ कितना रुपए बढ़ा है, कितना रुपए बढ़ा है सर, 20 रुपए बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 20 रुपए बढ़ा है। अगर मैं कहूं कि 100 रुपए का 10% कितना होगा, तो अगर 100 रुपए का मैं 10% निकालने के लिए गया तो कितना होगा, ये आएगा 10 रुपए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं 100 रुपए को 10% की दर से 1 साल के लिए निवेश करूंगा तो ब्याज कितना मिलेगा सर, 10 रुपए मिलेगा। और यहां ब्याज मिल कितना रहा है सर, 10 का दुगना मिल रहा है, इसका मतलब है 20 रुपए मिल रहा है। तो इससे क्या समझ में आया आपको कि सर अगर 1 साल में ब्याज 10 रुपए है तो 2 साल में ब्याज क्या हो जाएगा, 20 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस राशि को कितने समय के लिए निवेश किया गया था सर, 2 साल के लिए इस राशि को निवेश किया गया था, यानी कि समय क्या था इस राशि के लिए, 2 साल था। तो इस तरीके से हम सवालों को कर सकते हैं। आपको ये इसमें देखना होता है ना कि कितना 1 साल का ब्याज कितना बन रहा है, ठीक है, 1 साल में कितने रुपए ब्याज बन रहा है, उससे करके आप सवालों को कर सकते हो। जैसे मैंने जब आपको निकालना सिखाया था कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो भी मैंने आपसे कहा था कि ओवरऑल परसेंट निकाल लेंगे, कितना परसेंट ब्याज बन रहा है, हम पूरा फॉर्मूला लगाने नहीं जाएंगे। जब रेट निकालने की बात आई तो मैंने कहा सिर्फ 1 साल का ब्याज निकाल लो, तुरंत आपकी रेट निकल के आ जाएगी। अब समय पूछा है ना, तो यहां पे भी मैं आपको कहूंगा आप सिर्फ 1 साल का ब्याज निकाल लो, 1 साल में ब्याज बन कितना रहा है, उसके बाद में हम सवालों को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ एक कंसेप्ट अभी पकड़ के रखा है और हर एक सवाल को हम चुटकियों में सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़िए तो आप सिलेक्शन हो सकता है, बिल्कुल सिलेक्शन हो सकता है। आप अपना जो आपका ड्रीम है ना उसको कभी छोटा मत रखिए। मैं आपसे बताऊं कि मैंने ग्रुप डी की नौकरी की है, ठीक है, ग्रुप डी की मैंने नौकरी की है और काफी समय तक नौकरी की है। तो जब मैं ग्रुप डी के एग्जाम में ग्रुप डी की जब मैं जॉब करता था, उसके बाद में जब मैं तैयारी करता था उसके साथ ही साथ में, तो लोग कहते थे कि पूछते भी थे कि आपको क्या बनना है, तो मैं कहता था मुझे इंस्पेक्टर बनना है। हमेशा एक ही मेरे जुबान से हमेशा एक ही शब्द निकलता था, मुझे इंस्पेक्टर बनना है। तो लोग मजाक उड़ाते थे उस समय पे कि देखो कितनी छोटी नौकरी कर रहे हो, उसके बाद में बात तुम कहां कर रहे हो, इंस्पेक्टर बनने की। उसके बाद उन्हीं को मैंने दिखाया, मैंने सीजीएल 4 बार क्लियर किया और आखिरी सीजीएल 2024 में मैंने ऑल इंडिया रैंक 198 सिक्योर की। उनको मैंने दिखा दिया कि नहीं, मेहनत अगर आप करिए तो हर एक चीज संभव है। आप मेहनत करके तो देखिए, हर एक चीज आपके कदमों में हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम सवाल की तरफ कि कैसे हम इसके सवालों को करेंगे। तो आप ध्यान रखिए कि पहले हम निकालेंगे 1 साल में ब्याज कितना बन रहा है और वहां से हम समय चुटकियों में निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं, एक सवाल लेके फिर करते हैं इस सवाल को। ठीक है, सवाल आप देखिएगा, सवाल क्या कह रहा है। आपका ये सवाल है एसएससी सीजीएल का जो है 2024 का जो आपका पेपर हुआ था ना, उसी का आया हुआ सवाल है। सवाल क्या है, सवाल कह रहा है कितने वर्षों में 8400 रुपए 7% की दर से 11,928 रुपए हो जाएगी। मतलब क्या है, मतलब यह है कि सर मेरे पास 8400 रुपए थे, 8400 रुपए थे और ये बन कितना गया, 11,928 बन गया है। कितना बन गया, 11,928 बन गया है। अब आपको समय पता करना है, कितने समय बनना है, रेट कितनी है, रेट 7% है। अगर रेट 7% है, मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कितने रुपए ब्याज बना होगा, तो आप कहोगे सर ये 8400 है और ये 11,928 है। हम क्या करेंगे, 8400 घटा देंगे तो हमको ब्याज निकल आएगा। 8 2 9 से 4 जाएगा 5 और 11 से 8 जाएगा 3, यानी कि ब्याज कितना है सर, 3528 रुपए।
यानी कि टोटल ब्याज कितना बना है सर 3528 रुपए बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 7% की दर से कुछ समय में ये 3528 रुपए बना होगा। आया समझ में? मैं कहूं कि 8400 का 1% आप निकाल लो, 8400 का आप 7% निकालो कितना होगा। आप कहोगे सर 8400 का मैं 7% निकालूं तो कितना होगा, जब मैं करूंगा तो 7 चौक 28, 7 8 56 और 2 58। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सर एक साल का जो ब्याज है मेरा, एक साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना बन रहा है, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट मेरा 588 रुपए है, 588 रुपए है। मैं आपसे कहूं कि ये बताओ कितने समय में 3528 रुपए बनेगा। ठीक है, कितने रुपए कितने समय में ये 3528 रुपए ब्याज आपका बन गया होगा, यही आपको बताना है। तो आप कहोगे सर एक काम करते हैं, ये मैं देखूं ये कितना गुना है, तो सर कहीं ना कहीं ये 588 का कितना गुना है, 6 गुना है। कितना गुना है, 6 गुना है। आप कहोगे 6 8 48, 6 8 48, 4 52, 6 5 30, 5 35। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर कि ये ब्याज जो है ना, एक साल का ब्याज 588 मिल रहा है, ऐसे ही मुझे 6 साल का ब्याज बना होगा तब इतना ब्याज मिला होगा। इसका मतलब क्या है कि सर 3538 रुपए ब्याज देने के लिए कितने साल तक राशि को निवेश करना होगा, 6 साल तक के लिए राशि को निवेश करना होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? इस तरीके से आप कर सकते हो। अब आप कहो सर क्या कोई और तरीका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये यहाँ पे आपको ये इसको पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा अगर शॉर्ट में करना चाहो तो आप कैसे कर सकते हो, डायरेक्ट यहीं पे आप लिख सकते हो। आप बताओ कि देखो सर ब्याज बन रहा है कितना, एक साल में 7% मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 7% मिल रहा है। अगर एक साल में 7% मिल रहा है तो मैं आपसे कहूं कि ये बताओ कितने समय तक के लिए इन्वेस्ट, एक साल में कितना मिलेगा सर, 7% मिल रहा है। ब्याज कितना मिल रहा है, 7%। मैं कहूं कि मान लेते हैं कि इसको x साल के लिए निवेश किया गया होगा और x साल में कितना दिया होगा, 3528 दिया होगा। तो यहां से आप क्या कर दोगे, आप कहोगे सर इसका जो मान है ना 3528 हो जाएगा। 2 जीरो से मैं 2 जीरो सर काट सकता हूं, 7 से इसको मैंने काट दिया, 7 5 35, 2 कटेगा नहीं तो 2 अंक एक साथ उतारेंगे तो 0 बढ़ाएंगे, 7 चौक 28। इसको मैं और काटूं तो देखो 84 से कितनी बार जा रहा है सर, 6 बार जा रहा है, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब क्या है सर, हो ना हो वो राशि मेरी 6 साल के लिए निवेश की गई थी। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट जो है आंसर निकाल सकते हो। पहले आपको निकालना होगा सर टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है। इस मेथड से आप सवालों को आसानी से कर सकते हो। जब भी आपसे समय निकालने के लिए पूछे आप इस अप्रोच को अप्लाई करिए। इवन अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि दिन में भी सब आंसर आएगा कि मान लो कितने दिन के लिए निवेश किया गया था, तो भी आप इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं, फिर आपका कंसेप्ट और अच्छे से मुझे लग रहा है क्लियर होगा। देखिएगा इस सवाल को। आइएगा देखते हैं कैसे करेंगे। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कितने वर्षों में 2800 रुपए 5% की दर से 700 का साधारण ब्याज देगा। अब यहां पे आपसे पूछ रहा है ना कि किस दर से जो है 5% 700 का ब्याज देगा। मैं आपसे कहूं कि ये बताओ कि ये 700 रुपए 2800 का कितना परसेंट है, ये जो 700 रुपए है ये 2800 का कितना परसेंट है। तो आप कहोगे कि जो 700 रुपए है ये 2800 का कितना परसेंट है, तो मैं क्या करूंगा 2800 कर दूंगा, गुणा में क्या करूंगा 100 करूंगा। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो उठा दिया और 14 दूना 28, 14 50 70 और 2 से काटेंगे कितनी बार आएगा सर, 25 बार आएगा। यानी कि सर ये जो 700 रुपए है ना, ये जो 700 रुपए है ये 25% है। मतलब क्या है कि मुझे सर जो ब्याज मिला है कितना परसेंट मिला है, टोटल ब्याज जो मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो मिला है 25%। एक साल में मिल कितना रहा है सर, 5% मिल रहा है। तो अगर एक साल में ब्याज 5% मिल रहा है तो कितने साल में 25% मिलेगा। आप बोलोगे कि सर हो ना हो 5 साल में मुझे जो है 25% ब्याज मिलेगा, और यहां से ऑप्शन नंबर बी और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ऐसे ही चुटकियों में हम कर सकते हैं सवाल को, बस आपको तरीका आना चाहिए। अगर आपको उस तरीके से उस अप्रोच से बताया जाएगा ना, अब मैं यहाँ पे आपको सिंपल PRT/100 लिखा के बताऊं वो कभी नहीं लगेगा। आप लगा सकते हो, बिल्कुल लगा लोगे, बेसिक सवालों में तो आप लगा लोगे, लेकिन जैसे ही सवाल का लेवल थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ेगा, फॉर्मूले में आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे या कैलकुलेशन आपकी जो है थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो ऐसे हम सवालों को कर सकते हैं। इसको अगर मैं कहूं कि सर इसको इस अप्रोच से ना करें, अगर दूसरे अप्रोच से करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो आप देखो, आप कहो कि सर 2800 रुपए है, एक साल में कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है, 5% मिल रहा है।
तो अगर एक साल में ब्याज कितना 5% मिल रहा है, तो मैंने मान लिया कि उस राशि को x साल के लिए निवेश किया गया होगा। तो ब्याज कितना बनेगा सर? ब्याज बनेगा मेरा 700 बना होगा। मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया और मैंने इससे किससे काटा, मान लेते हैं 7 से मैंने काट दिया, तो 7 से जाएगा 100 और 7 से जाएगा 4 बार, 5 चौको 20 और 20 पंचे 100, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा सर? x का मान 5 वर्ष यहां से भी आ जाएगा। यानी कि इस तरीके से भी करके आप जो है आंसर ला सकते हो। आप चाहे इस अप्रोच से करो चाहे इस अप्रोच से करो, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवालों को कर सकते हैं। हर एक मेथड में आपको बताते जा रहा हूं, आप थोड़ा समझिएगा। एक काम किया करिए, आप वीडियो पॉज कर दिया करिए, क्वेश्चन सॉल्व किया करिए, फिर आप देखिए कि कौन सा अप्रोच लग रहा है सवालों को सॉल्व करने। ठीक है, बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं, फिर आपका कंसेप्ट और बढ़िया से क्लियर होगा। एनटीपीसी 2025 जो आपका जून में पेपर हुआ था, उसका आया हुआ सवाल है। देखिएगा इसको, वो समय ज्ञात करो जितने समय में 1200 साधारण ब्याज की 20% की वार्षिक दर से 2220 रुपए हो जाती है। मतलब क्या है कि सर पहले कितना राशि थी? 1200 रुपए, यानी मेरे पास में राशि कितनी थी सर? 1200 रुपए था, और ये कुछ समय में बढ़ के कितना हो गया है? 2220 हो गया है। यानी कितना हुआ है? 2220। अब ये बढ़ी क्यों होगी? ऐसा तो है नहीं कि सर यहाँ पैसा छापने वाली मशीन लगी थी, 1200 अपने आप बढ़ के 2220 हो गया। भाई ऐसा तो है नहीं कि 21 दिन में पैसा डबल हो गया होगा, सर 1200 था 2220 बन गया। जरूर यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्याज लग रहा होगा, और ब्याज कौन सा लग रहा है? साधारण ब्याज लग रहा है। तो कितना ब्याज लगा होगा? तो आप कहोगे सर ये 1200 से बढ़ के 2220 हुआ है, इसका मतलब है 1200 में 1000 जुड़ा होगा तो 2200 हुआ होगा, और 2220 है, इसका मतलब कितना बढ़ा है सर? 1020 रुपए बढ़ा है। 1020 रुपए बढ़ा है, और ये है क्या? ये हमारा साधारण ब्याज है। किस दर से इन्वेस्ट किया गया था सर? रेस जो है 20% की दर से निवेश किया गया था राशि को। अब आपको बताना है कि बताओ कितने समय के लिए किया गया था। मैं कहूं मूलधन कितना था सर? मूलधन 1200 रुपए था। एक साल में कितना परसेंट ब्याज मिल रहा था सर? 20% मिल रहा था। तो 20% का मतलब 20 बटा में 100 हो जाएगा। मान लेते हैं कि राशि x वर्षों के लिए निवेश की गई थी, तो आपने क्या कर दिया? x कर दिया। अब जो ब्याज मिला है, ब्याज कितना है सर? 1020 रुपए। कितना है? 1020 रुपए है। अब काटो आप इसको, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिया। ठीक है, एक जीरो से इस जीरो को मैंने उड़ा दिया, और 2 से काट दिया, कितनी बार जाएगा? 51 बार। इसका मतलब x का मान कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर x का मान 51, और यहाँ 12 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, यानी x का मान इतना आएगा। मैं इसको और काटूं तो 3 से काटा 4 बार, और 3 से काटा 17 बार, यानी कितना आया? 17/4। और इसको आप डिवाइड करोगे तो 4 सही 1/4 वर्ष आएगा, और इस 1/4 को ही हम कभी कभी क्या बोल देते हैं? 4.25 वर्ष। यानी कि सर उस राशि को 4.25 वर्ष के लिए जब निवेश किया गया होगा, तो हमको जो मिलने वाला साधारण ब्याज है वो हमारा आंसर है। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो फॉर्मूला, अब आप कहोगे सर इसमें फॉर्मूला कौन सा लगता है? मैं आपसे बताऊं, फॉर्मूला मैंने बताया था आपसे कि लगाने की जरूरत नहीं है, बट फॉर्मूला क्या होता है? जो आपका साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, सिंपल इसको हम बोलते हैं क्या? साधारण ब्याज। क्या बोलेंगे? साधारण ब्याज बोलते हैं। और साधारण ब्याज हमारा किसके बराबर होता है? ये हमारा होता है मूलधन। ठीक है, मूलधन गुना में दर, यानी ब्याज की दर, गुना में क्या होता है? समय, जितने समय के लिए राशि निवेश की गई हो, और बटा में क्या होता है? बटा में होता है 100। ये फॉर्मूला होता है आपका साधारण ब्याज निकालने का। लेकिन आप मुझे बताओ कि इतना सब मैंने आपको करवा दिया, ठीक है, इतना सब मैंने आपको करवाया, लेकिन क्या कहीं मैंने फॉर्मूले का यूज किया है? नहीं किया है सर। पूरे सिंपल इंटरेस्ट में कहीं नहीं यूज करेंगे, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं। बस आपको करना क्या है? बस एक साल का आप देखिए। यहाँ पे आप क्या देखिए, हम देख रहे हैं ना कि एक साल में कितना मिल रहा है। एक साल का मैंने निकाला, और मान लेते हैं कि एक साल के लिए निवेश किया गया होगा, उसको मैंने इक्वेट किया, तुरंत हमारा आंसर है। या यहाँ पे हमने देखा था ना कि पहले हमको देखना है कि कितना ब्याज मिल रहा है, पहले मैंने ब्याज निकाला, इक्वेट किया, और तुरंत मेरा आंसर आ गया। इस तरीके से हम सवालों को कर सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से सवालों को किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, इसको देखते हैं। ये सवाल क्या है? ये सवाल भी एनटीपीसी आपका 24 मार्च का है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे क्वेश्चन का जो सोर्स रहता है वो प्रीवियस ईयर रहता है। हमेशा आपको मैं प्रीवियस ईयर के सवालों को कराता हूं, और प्रीवियस ईयर के सवालों से ही आपके हर एक कंसेप्ट को बहुत ही आसानी से क्लियर करा देंगे। वो कॉन्फिडेंस हम आपको दिला देंगे। आप मान के रखिएगा कि आप चाहे जहां पढ़ें, चाहे जिस एग्जाम में बैठ जाए, इंडिया के आप पैन इंडिया लेवल पे किसी भी एग्जाम में जाके बैठ जाइएगा, आपके अर्थमेटिक के जो चैप्टर आप मेरे से पढ़ रखे होंगे, एक भी सवाल गलत नहीं होगा। और ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैंने हर एक
तरीके का एग्जाम निकाला है, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आरपीएफ का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे यूपी लेखपाल का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन मैंने ले रखा है और रैंक के साथ लिया है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप अगर सारे कंसेप्ट सीख लोगे तो आप चुटकियों में सवालों को कर पाओगे। आइए देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। क्या कह रहा है, वो समय ज्ञात करो जितने समय में 7200 रुपए साधारण ब्याज की 20% की दर से 360 रुपए ब्याज देगा। ब्याज कितना मिल रहा है सर? ब्याज मिल रहा है 360 रुपए। कितना मिल रहा है? 360 रुपए। अब मैं पूछूं कि ये 7200 का कितना परसेंट है, तो आप कहोगे सर 7200 का मैं निकालने जाऊंगा तो 7200 का परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। मैंने 0 से कितना काटा? 0 काटा। और 72 से कितनी बार जाएगा? 5 बार। इसका मतलब है सर क्या है कि ब्याज मुझे कितना मिला है? 5% ब्याज मिला है। ब्याज कितना मिला? 5% मिला। और ब्याज की दर क्या है सर? ब्याज की दर 20% है। ब्याज की दर 20% है। मतलब क्या है कि अगर 1 साल निवेश किए रहते तो कितना मिलता? 20% मिलता। लेकिन ये कितना मिला है? 5% मिला है। आप कहोगे सर 20 का कितना बटे कितना गुना करेंगे तो जो है 5% आएगा। 20 का कितना गुना करेंगे तो 5% आएगा। सर 20 का जब 1/4 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 5% आएगा। इसका मतलब है कि पूरे वर्ष में ब्याज 20% मिलता, लेकिन कितने समय में 5% मिला है सर? 1/4 वर्ष में। 1/4 वर्ष में। इसका मतलब समय आपका क्या हो जाएगा सर? समय हो जाएगा आपका 1/4 वर्ष। इस 1/4 को ही अगर आप डिवाइड करोगे तो 0.25 ईयर आ जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो या तो आप क्या करो, डायरेक्ट आप निकाल लो कि सर कितना परसेंट बन रहा है। ऐसे आप करोगे, कर सकते हो। अगर ऐसे आप ना करना चाहो, दूसरा तरीका कैसे करेंगे, तो दूसरे तरीके से भी मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे करेंगे। आप बताओ कि सर कितने रुपए, मूलधन कितना था? मूलधन मेरा सर 7200 रुपए था। 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है सर? 1 साल में जो रेट है मेरी 20% है। इसका मतलब है सर 1 साल में ब्याज कितना मिलता? 20% मिलता। 20% का मतलब 20/100। मुझे समय ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि x वर्षों तक उसको क्या किया गया है? निवेश किया गया है। और तब ब्याज कितना मिला है? 360 रुपए मिला है। तो आप 360 कर दोगे, ठीक है। 2 जीरो से आप 2 जीरो उड़ा दो, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 2 से काट दो 18 बार। इसका मतलब है 72 गुना x बराबर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर x का मान पूछ रहा है, हम तो x को कब का भूल चुके हैं, लेकिन यहाँ x का मान पूछा है तो क्या हो जाएगा? 78/12, 18/72 हो जाएगा। इसको और काटा पीटी करेंगे तो कितना आएगा? 1/4 वर्ष आएगा। और मैंने अभी आपको बताया कि 1/4 वर्ष का मतलब क्या होता है सर? 1/4 वर्ष का मतलब होता है 0.25 ईयर, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया है, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको फिर बता रहा हूं कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट के सवालों को, ऐसे ऐसे कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जो कंसेप्ट शायद टीचर नहीं पढ़ाते। वो इसलिए नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सर ये कंसेप्ट बड़ा टफ है, इसको हम आसान में कर ही नहीं सकते, तो इससे बढ़िया है कि हम इसको पढ़ाए ही ना, जिससे कि हम जो है मैथ्स के एकदम बढ़िया से टॉपर बने रहे कि हाँ मैथ्स के हम पूरे मास्टर हैं, विजार्ड हैं, ये है। ठीक है, कि हमसे मतलब सारे सवाल बच्चों को हम बता सकें कि हम चुटकियों में कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं आपको हर एक कंसेप्ट सिखाऊंगा, चाहे वो बैंक इंस्टॉलमेंट हो, चाहे आपका बैंक में लोन लेना हो, चाहे बैंक का लोन रीपेमेंट हो, हर एक कंसेप्ट आपको सिंपल इंटरेस्ट का सिखाऊंगा। और सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट आप चुटकियों में निकाल रहे हो। ऐसे फॉर्मूले उसके टीचर ऐसे ऐसे फॉर्मूले रटवाते हैं, कहीं कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको दिमाग में कंसेप्ट आना चाहिए, सवाल को आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसको आप देखिएगा कैसे करेंगे इस सवाल को। अच्छा सवाल है, ठीक है। ये है आपका ग्रुप डी का, लेकिन सवाल अच्छा है इसलिए मैंने इस सवाल को पिक किया है। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। कोई राशि साधारण ब्याज की किस दर से 8 वर्ष में खुद का 3 गुना हो जाती है? यानी कोई राशि है 8 वर्षों में खुद का 3 गुना हो जा रही है। तो कह रहा है बताओ खुद का 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, यानी कि खुद का 4 गुना होने में उसको कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। यानी यहां पे ना तो आपको मूलधन दिया हुआ है, मूलधन भी आपको नहीं दिया हुआ है। यहां क्या दिया हुआ है? यहां यही दिया हुआ है कि सर कोई राशि है वो पहले अगर 100 रही होगी, मान लेते हैं वो राशि अगर 100 रुपए रही होगी, तो 8 वर्षों में खुद का 3 गुना हो जा रही है। यानी कि 8 साल बाद में क्या होगी? 100 का 3 गुना हो जाएगी। और 100 का 3 गुना आप क्या करोगे? कहोगे सर 100 का 3 गुना होगा 300।
100 का 3 गुने कितना होगा 300। इसका मतलब है सर है क्या सर 8 वर्ष में 300 बना है। ब्याज कितना लगा है 100 रुपए कितने में बदल गया है सर 100 रुपए बदला है 300 में, यानी कितना लगा है 200 रुपए ब्याज लगा है। कितना लगा है 200 रुपए ब्याज लगा है। मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ ये ब्याज कितने समय का है, आप कहोगे सर 8 वर्ष। 8 वर्ष में ब्याज कितना लगा है 8 वर्ष का ब्याज है मेरा 300। मैं आपसे पूछूं 1 साल का ब्याज बताओ 1 साल का ब्याज क्या होगा, तो आप कहोगे सर 1 साल का ब्याज 1 सेकंड, ये 300 नहीं यहाँ 200 होगा 1 सेकंड। ठीक है क्या है 200। 1 साल 8 वर्ष का ब्याज अगर 200 है तो 1 साल का ब्याज क्या हो जाएगा 200 बटा में 8 हो जाएगा, 200 बटा में 8 हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर मैं इसको काटूं तो 8 दूनी 16 4 8 पंचे 40, यानी 1 साल का सर ब्याज जो मुझे मिल रहा है 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है 25 रुपए मिल रहा है। मैंने 100 रुपए निवेश किया था 1 साल में ब्याज 25 रुपए मिल रहा है। ये तो मैंने निकाल लिया 1 साल का। कह क्या रहा है कितने वर्षों में राशि खुद का 4 गुने हो जाएगी, खुद का 4 गुने करना है, यानी कि 100 थी तो 100 से कितना करना है 100 से सर 4 गुना करना है, यानी 100 का 4 गुना कितना होगा सर 4 गुना करके 400 बनाना है। कितना बनाना है 400 बनाना है। कितना बढ़ाना है सर 100 से 400 बढ़ाना है, 300 रुपए मुझे ब्याज कमाना है। कितना ब्याज कमाना है 300। अगर 1 साल का ब्याज 25 रुपए है, 1 साल का ब्याज 25 रुपए है, तो कितने समय में यानी कि कितने वर्ष में आपको जो है ब्याज कितना मिलेगा 300 मिलेगा। तो आप कहोगे सर 300 रुपए टोटल मुझे ब्याज के रूप में बढ़ाना है। 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा है 25 रुपए मिल रहा है। तो अगर 1 साल का ब्याज 25 मिल रहा है 25 से काटेंगे 25 से कम 25 5 और 2 0 50 25 दूना 50, यानी कि हो ना हो सर वो राशि 12 वर्षों में खुद का 4 गुने हो जाएगी, खुद का 4 गुने हो जाएगी। इस तरीके से आप सवाल को कर सकते थे। ठीक है ये कंसेप्ट अगर आप अप्लाई करते तो ऐसे आप सवालों को कर सकते थे बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसानी से आप सवाल को कर सकते थे। लेकिन आप कहोगे कि सर ये बताइए क्या यही तरीका है करने का सवाल, कोई और तरीका नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं अभी आपको बताता हूं कैसे करेंगे दूसरे तरीके से अगर इसको करना चाहे तो। देखिएगा कैसे करेंगे इसको, मैं बता रहा हूं आपको। ये तो हो गया आपका नॉर्मल मेथड, लेकिन हम इसको कैसे करेंगे एडवांस मेथड से करेंगे। भाई एडवांस मेथड से क्यों करेंगे, क्योंकि पढ़ रहे हैं अगर सिलेक्टेड इंसान से एक टॉपर से पढ़ रहे हैं एक इंस्पेक्टर से पढ़ रहे हैं तो फिर मतलब क्या है अगर हम इस तरीके से करें सवालों फिर कैसे करेंगे। आप देखो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखिएगा और अभी आपका आंसर आएगा। सर 100 रुपए राशि थी, राशि कितनी थी 100 थी, और बढ़ के हुई कितनी है खुद का 3 गुने हुई है, यानी कि 300 हो गई है। कितना हो गई है 300 हो गई है, यानी ब्याज कितना लगा है आप बस देखिएगा कि ब्याज कितना लगा है। आप कहोगे सर ब्याज लग रहा है मेरा 200 रुपए, और ये 200 रुपए कितने साल में मिल रहा है 8 वर्ष में मिल रहा है। कितने वर्ष में मिल रहा है 8 वर्ष में मिल रहा है। तो अगर 8 वर्ष में 200 रुपए ब्याज मिल रहा है तो मैं कहूं 4 वर्ष में कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर 4 वर्ष में जो है ना 4 वर्ष में वो राशि क्या होगी, राशि पर ब्याज कितना मिलेगा 4 वर्ष में हमको 100 रुपए ब्याज के रूप में मिलेगा। कितना मिलेगा 100 रुपए मिलेगा। मुझे बनाना कितना है सर 4 गुने बनाना है, यानी कितना बनाना है सर 100 को 400 बना देना है। कितना ब्याज कमाना है सर 300 रुपए ब्याज कमाना है। तो अगर 4 वर्ष में 100 रुपए ब्याज मिल रहा है तो 300 कितने में मिलेगा। आप बोलोगे सर 4 वर्ष में अगर 100 मिल रहा है तो मैं 3 वर्ष में इस अगर एक बार यानी कि 4 वर्ष में हमको ब्याज कितना मिल रहा है 100 रुपए मिल रहा है। देखिएगा आपको ठीक है 4 वर्ष में कितना मिला 100 मिला। कमाना कितना है सर 300 ब्याज कमाना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे 100 को 3 से गुना करेंगे, तो इधर भी आप 3 से गुना कर दोगे, 4 दिया कितना आ जाएगा या सर 12 वर्ष में मुझे जो ब्याज मिलेगा ना वो 300 रुपए मिलेगा। 12 वर्ष में ब्याज मिलेगा 300, और यही ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अप्रोच लगा के हम सवालों को आसानी से कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से सवालों को हम सॉल्व कर सकते हैं। कोई सा भी सवाल हो, अभी तक पूरे सिंपल इंटरेस्ट में हमने कहीं पे कोई फॉर्मूला नहीं सीखा है। ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे और थोड़ा सा देखते हैं कैसे हम करेंगे बाकी सवालों को भी। इस सवाल को देखिएगा एनटीपीसी 16/12/2025 का जो शिफ्ट हुई थी उस शिफ्ट का ये पेपर का सवाल है। देखिएगा कैसे करेंगे, करिए आप इस सवाल को सॉल्व करिए।
कैसे करेंगे इसको, आइए देखिए कैसे करते हैं। है क्या, कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 16 वर्ष में खुद का दुगना हो जाती है। कितना हो रही है सर, कितने वर्ष में, 16 वर्ष में खुद का दुगना हो रही है। मैं कहूं कि अगर मान लेते हैं कि पहले 100 रुपए रहा होगा, तो क्या हो रहा है सर, 16 वर्ष में कितना हो रहा है, 16 वर्ष में कितना हो जाएगा सर, खुद का दुगना यानी 200 हो जाएगा। कितना होगा, 200 हो जाएगा 16 वर्षों में। कितना रुपए ब्याज मिला है, आप कहोगे सर 100 रुपए मिला है। 100 रुपए क्या मिला है, ब्याज मिला है। इसका मतलब है कि सर, क्योंकि साधारण ब्याज हर समय बराबर ही मिलता है, तो अगर 16 वर्ष में मुझे 100 रुपए ब्याज मिल रहा है, यानी कि हर 16 वर्ष में मुझे कितने रुपए मिलेगा ब्याज, 100 रुपए ही मिलेगा। पूछा क्या है आपसे, कितने समय में खुद का 6 गुना हो जाएगी। 100 रुपए है, इसका कितना गुना करना है, 6 गुना करना है। आप कहोगे सर 100 का 6 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600 रुपए हो जाएगा। यानी कि इस 100 को कितना बनाना है, 600 बनाना है। कितना ब्याज लगा होगा, आप कहोगे सर 100 रुपए तो था, 600 बन गया है, यानी कि हो ना हो ब्याज कितना लगा है सर, 500 रुपए का लगा है। ब्याज कितना लगा है, 500 रुपए लगा है। अब ये देखो, अगर 16 वर्ष में 100 रुपए मिल रहा था, क्या था, 16 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा था, तो 16 वर्ष में ब्याज हमको 100 रुपए मिल रहा था। एक्चुअल में ब्याज कमाना कितना है सर, 500 कमाना है, यानी कि इस 100 का कितना गुना करना है, 5 गुना करना है। तो अगर 100 का 5 गुना करोगे तो 16 का भी क्या करोगे, 5 गुना कर दोगे, और कितना हो जाएगा, 16 पंचा आपका हो जाएगा 80 वर्ष। यानी कि सर वो राशि 80 वर्षों में कितना ब्याज देगी, 500 रुपए ब्याज देगी, और खुद का 6 गुना हो जाएगी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, 80 वर्ष। मतलब क्या है कि वो राशि 80 वर्षों में खुद का 6 गुना हो जाएगी। ठीक है, 80 वर्षों में खुद का 6 गुना हो जाएगी। आया समझ में। तो हम सिंपल इंटरेस्ट के सवालों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्या किया यहाँ पे सर, कुछ नहीं किया। मैंने देखा कि मान लिया कि राशि 100 थी, तो 100 से 200 होने में उसको 16 वर्ष लगे थे, यानी कि राशि के बराबर 16 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा था, 16 वर्ष में 100 मिल रहा था। फिर जब आगे हम बढ़े तो कितना गुना करना था, 6 गुना करना था। तो हमने 100 का जब 6 गुना किया तो राशि कितनी बन गई, 600 बन गई। हमने देखा ब्याज कितना बन रहा है, तो पहले 600 रुपए थी, अब 600 हो गई, यानी ब्याज कितना लगा है, 500 लगा है। अगर 16 वर्ष में ब्याज 100 मिल रहा है, तो 5 गुना करेंगे, तो दोनों तरफ 5 गुना करेंगे, तो 80 वर्ष में कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। यानी कि राशि 80 वर्षों के बाद में खुद का 6 गुना हो जाएगी। हम इस तरीके से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, और आपको मजा भी आ रहा होगा आज सवालों को करते हुए कि सर बड़ा अच्छा कंसेप्ट बता रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही पूरा सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ने वाले हैं, और इंस्टॉलमेंट तक आपको, आपका चाहे लोन रिपेमेंट हो चाहे इंस्टॉलमेंट हो, हर एक चीज आपको चुटकियों में सॉल्व करना सिखा देंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आइए देखिए, एक सवाल और लेंगे, एक सवाल और लेंगे, इसके बाद में हम एंड करेंगे अब इस टॉपिक को। फिर अगला जो है पैटर्न है, उसमें हम सवालों को सीखेंगे कैसे करेंगे, क्योंकि ऐसा सवाल भी आता है। ये आपका एसएससी सीएचएसएल का आया हुआ सवाल है, 2024 का जो सीएचएसएल का मेंस हुआ था, ये उसी मेंस का सवाल है। ठीक है, क्या कह रहा है सवाल, क्या है, कितने वर्षों में किसी धनराशि पर 12.5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है रेट कितनी है, 12.5% है। तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है, आप कहोगे सर एक वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है, एक वर्ष में 12.5% मिल रहा है, 12.5% मिल रहा है। आपसे पूछा है कितने वर्षों में, यानी कि ये राशि कितने वर्षों के बाद, कितने वर्षों में मूलधन के बराबर ब्याज देगी, यानी किसके बराबर, मूलधन के बराबर हो जाएगी, प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगी, आपको बताना है। मूलधन के बराबर हो जाएगी। मैंने कहा कि अगर एक वर्ष में 12.5% दे रहा है, मूलधन कितना होता है, हमेशा 100% होता है। कितना होता है, 100% है। यानी कि एक वर्ष में अगर 12.5% हो रही है, यानी कि 12.5% होने में इसको कितना लग रहा है सर, एक वर्ष लग रहा है। होना यही बात दी हुई है कि 12.5% होने में इसको एक साल लग रहा है। वही यहाँ पे ऊपर मैंने लिख रखा है कि एक वर्ष में 12.5% हो रही है। कितना परसेंट बनाना है सर, मूलधन के बराबर बनाना है, मूलधन 100% हो रहा है, यानी कि इस 12.5 को मुझे 100% बनाना है। 12.5 को कितना बनाना है, 100% बनाना है। तो 12.5 को 100 बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप कहोगे सर इसमें गुना कर देंगे 8 से। किससे गुना कर देंगे, 8 से गुना कर देंगे। तो अगर इधर हम 8.5, इधर 12.5 में 8 से गुना करेंगे 100 हो जाएगा, तो समय में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 से गुना करना पड़ेगा। तो 8 एकम कितना हो जाएगा, 8 वर्ष। यानी कि सर वो राशि 8 वर्षों में मूलधन के बराबर ब्याज हमको देगी। एक तरीका तो ये हुआ।
करने का। हम शॉर्टकट मेथड से करना चाहें तो हम कर सकते हैं, तुरंत हमारा आंसर भी आ जाएगा। लेकिन आप कहो कि सर इस मेथड से नहीं समझ में आएगा, मुझे और शॉर्टकट बताइए, कि कोई अच्छा तरीका बताइए, थोड़ा बेसिक से अगर इसको करना चाहें तो कैसे करेंगे। ठीक है, बेसिक से अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। इधर देखिएगा, मैंने कहा कि आपने 100 रुपए निवेश किया, आपने 100 रुपए निवेश किया और किस दर से निवेश किया है, 12.5% की, 12.5% की दर से निवेश किया है। अब कह रहा है कितने वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। यानी कि 12.5% की दर से निवेश किया, कुछ समय के लिए निवेश किया और कितना ब्याज मिला, सर इसी मूलधन के बराबर ब्याज मिला है, मूलधन के बराबर ब्याज मिला है। मूलधन कितना था, 100 रुपए था, और ब्याज भी कितना मिला है, मूलधन के बराबर, यानी 100 रुपए ही मिले होगा। यानी कि कितना हुआ होगा, 200 रुपए। यानी कि 100 कितने में हो गए, 100 राशि कितने में हो गई, 200। कितना ब्याज लगा, सर 100 रुपए ब्याज लगा, 100 रुपए ब्याज लगा है। मैं कहूं एक साल में ब्याज कितना बनेगा, तो आप कहोगे सर एक साल का जो ब्याज होगा, 100 रुपए मूलधन था, कितना मिल रहा था एक साल में, 12.5%। 12.5% का मतलब 12/100। मैंने कहा x वर्षों तक उसको निवेश किया होगा, तो ब्याज कितना मिला होगा, 100 रुपए मिला होगा। यहां से आपने इस 100 से क्या काट दिया, 100 काट दिया, तो x का मान कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर x का मान, बार बार x की याद दिला देते हैं, ठीक है, आपको इसलिए याद दिला रहा हूं ताकि उसकी याद आए और फिर आप जो है पढ़ाई करिए, और पढ़ाई करके सिलेक्शन लीजिए, तब वो आपको याद करे, ठीक है, तब वो आपको याद करे कि काश उसने आपको ना छोड़ा होता तो आज भी वो 3 स्टार वाले की वाइफ कहलाती। ठीक है, तो यहां से x का मान क्या होगा, आप कहोगे सर x का मान हो जाएगा मेरा 100 बटे में 12.5, और करेंगे तो इसको सर यहां से काट देंगे, 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125 और 40 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे कितना आएगा, 8 वर्ष। यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 8 वर्ष, और ऑप्शन नंबर जो बी है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप इस तरीके से सवाल को करिए या आप इस तरीके से करिए, आपको लग रहा होगा सर ये वाला तरीका बड़ा आसान है, तुरंत किया, एक ही लाइन में आंसर आ गया। तो आप जब कंसेप्ट सीखे रहेंगे तो आप ऐसे सवालों को कर पाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो अब आपको तीनों चीजें निकालनी आ गई है। अगर आपसे साधारण ब्याज पूछेगा आप निकाल सकते हो, अगर आपसे ब्याज दर पूछेगा निकाल सकते हो, अगर आपसे समय पूछेगा कि कितने समय में इतना ब्याज बनेगा तो भी आप उसको निकाल सकते हो, और बिना किसी फॉर्मूले के यूज के। ठीक है, पूरा अर्थमेटिक मैं आपको पढ़ाऊंगा बिना किसी फॉर्मूले का यूज किए हुए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अगला कंसेप्ट लेते हैं कि दूसरा कंसेप्ट क्या है, कैसे हम निकालेंगे अगर हमको चीजें कुछ अलग दी हुई है। जैसे क्या होता है, मान लेते हैं कि दिया हुआ है जैसे, अब क्या है, अभी तक हम केवल एक चीज निकाल रहे थे। जैसे सर पहले हम साधारण ब्याज निकाल रहे थे तो केवल साधारण ब्याज निकाल रहे थे, फिर हमने क्या देखा, फिर हम जब समय रेट निकाल रहे थे तो केवल रेट निकाल रहे थे, फिर क्या हुआ सर, फिर समय निकालना था और नॉर्मल था हमको समय, हम समय निकाल रहे होते थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ऐसा भी तो हो सकता है कि सर समय, रेट और इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट हर एक चीज निकालने को पूछ ले, कुछ ऐसे क्वांटिटीज दे दे और उसके बाद में निकालने के लिए पूछ ले, हम कैसे करेंगे वैसे सवालों को। तो उस तरीके के पैटर्न को हमने इसमें रखा है कि डिफरेंस इन रेट, टाइम एंड सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जब अंतर अलग अलग चीजों का हो तो कैसे करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा, आप देखिए, मैंने कहा कि आपने कुछ रुपए उधार लिए। ठीक है, एक काम करते हैं, फ्रेश पेज ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने कुछ रुपए उधार लिया, ठीक है, कुछ रुपए उधार लिया और 20% की दर से इसको निवेश किया, 20% की दर से इसको निवेश किया 3 वर्ष के बाद। ठीक है, 3 वर्ष के बाद, और ये राशि हो कितनी गई, सर ये राशि 3 वर्षों के बाद में 400 रुपए हो गई। कितनी हो गई है, 400 रुपए। फिर मैंने कहा अगर इसको और 3 वर्ष के बाद जाते, अगर और 3 वर्षों के बाद में जाते, यानी कि इसके फिर से 3 वर्ष के बाद अगर आप इसको जमा करने के लिए जाते तो आपको कितना देना पड़ता, तो आपको क्लियर करने के लिए 500 रुपए देना पड़ता। यानी कि यहाँ पे आपने कुछ राशि ली थी, आपको नहीं पता है, 3 वर्ष बाद जमा करने जाते, चुकाने जाते तो 400 रुपए चुकाना पड़ता, आप नहीं चुकाए, फिर अगले 3 वर्ष के बाद अगर, यानी कि अगर शुरुआत से अगर 6 वर्ष के बाद इसको चुकाने जाते तो 500 रुपए देना पड़ता। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताइए कि क्या एक कंसेप्ट जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो साधारण ब्याज होता है ना बराबर लगता है,
यहां से और यहां तक अगर मैं पूछूं कि कितना ब्याज लगा है, तो आप कहोगे सर 3 साल के अंत पे 400 था और 6 वर्ष के अंत पे 500 है। इसका मतलब है ये 3 वर्ष है ना, 3 वर्ष, इस 3 वर्ष में राशि कितना बढ़ी है, इस 3 वर्ष में राशि बढ़ी कितना है सर, 400 से बढ़ के 500 हो गई है। यानी क्या हुआ है, कितना बढ़ी सर, 500 में से 400 को घटा देंगे और 500 में से 400 को घटाओगे कितना आएगा, 100 रुपए। इसका मतलब है सर 3 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, जो साधारण ब्याज होगा, वो 100 रुपए होगा। ठीक है, आपसे पूछा है बताओ राशि कितनी होगी, तो आप कहोगे सर यहां पे भी जो सिचुएशन यहां थी कि 3 वर्ष में कितना मूलधन बढ़ गया था, 100 रुपए बढ़ गया था, तो यहां पे भी जो मूलधन रहा होगा ना, एक्स रहा होगा, ये 100 रुपए बढ़ के कितना हुआ होगा सर, ये 100 रुपए बढ़ा होगा 3 साल में और बढ़ के 400 हुआ होगा। यानी कि अगर 3 वर्ष में 100 रुपए बढ़ के 400 हो रहा है, तो यहाँ पे कितनी रही होगी, तो आप कहोगे सर एक्स का मान 400 में से 100 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। इसका मतलब है कि शुरुआत में राशि कितनी रही होगी, 300 रही होगी, आपने 300 रुपए निवेश किया होगा। ये आपका कंसेप्ट है। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट है, इस तरीके से आप सवालों को कर सकते हो। ठीक है, कि जब भी अगर समय बराबर है, अगर समय बराबर है तो मिलने वाला साधारण ब्याज क्या होगा, बराबर होगा, उस दिए गए समय के लिए मिलने वाला साधारण ब्याज क्या होगा, बराबर होगा। आइए एक दो सवाल लेते हैं, फिर आपका ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, एक दो सवाल लेते हैं, फिर ये आपका जो कंसेप्ट है ना अच्छे से क्लियर होगा। इसको आप लीजिएगा, देखिए क्या है सवाल। सीजीएल 2024 का है और 21 अक्टूबर, एक्चुअल में जो सीजीएल 2024 मेरी जिसमें ऑल इंडिया रैंक आई थी ना, उसमें जो मेरा प्री का पेपर था ये इसी में हुआ था। 21 अक्टूबर को ही मेरा पेपर था, मुझे अच्छे से याद है। 21 अक्टूबर की शायद वो मेरी सेकंड शिफ्ट थी और हैदराबाद में मेरा पेपर हुआ था। ठीक, क्योंकि उस टाइम पे मैं साउथ में पोस्टेड था, तो इसलिए मैंने जो अपना सेंटर लिया था वो साउथ में लिया था। ठीक है, तो देखिए सवाल है, क्या है सवाल, कैसे करेंगे, आइए देखते हैं इसको। किरण 16,000 रुपए किसी व्यक्ति को साधारण ब्याज की x% की वार्षिक दर से उधार लेती है। ठीक है, यानी कि उसने 16,000 रुपए उधार लिया है, 2 वर्षों के बाद उसको 4,000 रुपए ब्याज के रूप में चुकाना पड़ता है। यानी कि 2 वर्षों के बाद उसको कितना चुकाना पड़ रहा है, 4,000 रुपए चुकाना पड़ रहा है। तो बताओ एक्स का मान क्या होगा, यानी कि ब्याज दर ही तो ज्ञात करना है। यहाँ क्या ज्ञात करना है, ब्याज दर ज्ञात करना है। आप बोलोगे कि सर जब ब्याज दर ज्ञात करना था तो आपने 2 तरीका बताया था। एक तरीका तो ये बताया था कि हम कैलकुलेट कर लें कि ब्याज कितना परसेंट मिला होगा, वही परसेंट कितना परसेंट ब्याज मिला होगा वो कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। एक दूसरा तरीका आपने बताया था। मैं अगर आपसे कहूं कि ब्याज कितना मिला है, आप कहोगे सर ब्याज मुझे 4,000 रुपए मिला है, 2 वर्षों में ब्याज 4,000 रुपए मिला है। और मूलधन का कितना परसेंट है सर, 16,000 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, परसेंट आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से आपने 2 जीरो काटा, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 16 से काटा, 16 गुना 32 8 और 16 पंचे 80, यानी कितना आया, 25% आया। कितना आया, 25%। इसका मतलब है कि 2 वर्ष में आपको ब्याज कितना मिला है सर, 2 वर्ष में मुझे 25% ब्याज मिला है। अगर 2 साल में 25% ब्याज मिला है तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा। आप कहोगे सर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज 25/2% होगा, और 25/2 का मतलब क्या होगा, 12.5%। इसका मतलब है कि 1 साल में मुझे ब्याज कितना मिला होगा सर, 12.5% मिला होगा। और 12.5% 1 साल में मिलने वाला ही ब्याज क्या होती है, ब्याज दर होती है। और 12.5% ऑप्शन नंबर सी, यही आपका सही सवाल हो जाएगा। आया समझ, आपने देखा कैसे आपने कर लिया, सिर्फ और सिर्फ आपने निकाला कि सर ब्याज का कितना परसेंट है, जो ब्याज मिला है मूलधन का कितना परसेंट है, तो मैंने निकाला 25%। इसका मतलब 2 साल में कितना मिल रहा है, 25%। अगर 2 साल में 25% मिला, 1 साल में कितना मिला होगा, 12.5%। और 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही हमारा क्या होता है, ब्याज दर होता है। तो हम इस तरीके से इस सवाल को आसानी से कर सकते थे। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे ना करते तो क्या करते, आप बताओ कि 16,000 रुपए था, मूलधन कितना था, आप कहोगे सर 16,000 रुपए मेरा मूलधन था। ठीक है, कितने वर्ष के लिए निवेश किया गया है सर, 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। मान लेते हैं कि ब्याज दर कितनी थी, x% थी। x% का मतलब क्या होगा, x/100। तब मिलने वाला ब्याज कितना है, 4,000 रुपए। कितना है, 4,000 रुपए। मैंने 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट दिया, 1 जीरो से मैंने 1 जीरो काट दिया, 2 से काटा कितनी बार जाएगा, 200 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 200। यानी x का मान कितना हो जाएगा, देखो इधर 16 बचा हुआ है, तो x का मान हो जाएगा 200/16। कितना होगा, 200/16। काटेंगे, 16 एकम 16, 4 बचेगा,
40, 16 दूना 32, 8 40, 16 पंचे 80। यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा, रेट जो आपका निकल के आएगा, एक्स का जो मान निकल के आएगा, कितना आएगा 12.5%, ऑप्शन नंबर सी, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। आ गया समझ में? मुझे लग रहा है आपको समझ में अच्छे से आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, इसको आप देखिएगा। माइक ना मुझे बड़ी परेशान करता है। एक्चुअल में हुआ क्या था मैं आपको बताऊं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं माइक लगाना भूल जाता हूँ। अभी कल मैं जब क्लास रिकॉर्ड कर रहा था तो मैं माइक लगाना भूल गया, पूरी क्लास मैंने रिकॉर्ड कर ली, और जब मैं रिकॉर्ड करने के बाद में जब मैंने वीडियो देखा तो उसके बाद पता चल रहा है कि क्या मैंने तो माइक लगाया ही नहीं, पूरी की पूरी आवाज ही गायब हो गई। तो फिर मुझे दोबारा से माइक लगाना पड़ा, दोबारा से क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ी। तो छोटी छोटी गलतियां अभी जो है होती रहती हैं मेरे से। ठीक है, आइए देखते हैं इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, ये क्या कह रहा है, दो बैंक ए और बी 3.5% और 6.5% की वार्षिक दर से लोन देते हैं। यानी आपके पास में दो बैंक है, कोई बैंक ए है और कोई बैंक क्या है, बी है। ए किस दर से देता है सर, ए देता है 3.5% की दर से, यानी एक साल में कितना ब्याज मिलेगा 3.5%। और बी किस रेट से देता है 6.5% से, यानी बी पे कितना ब्याज मिलेगा सर 6.5% मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, केशव ने प्रत्येक बैंक से 2 लाख रुपए उधार लिया। भाई केशव था, हो सकता है कि उसको शादी ब्याह करना रहा हो, या हो सकता है उसको बढ़िया कोई गाड़ी अपाची वगैरह लेनी रही हो, तो उसने क्या किया 2 लाख रुपए इस बैंक से उधार लिया और 2 लाख रुपए इस बैंक से उधार लिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 2 वर्षों के बाद केशव द्वारा प्रत्येक बैंक को चुकाए जाने वाले ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। आपको बताना है कि 2 वर्ष बाद जब केशव चुकाने जाएगा तो अंतर कितना रहेगा ब्याज, यानी कि ए को कितना ब्याज दिया होगा, बी को कितना ब्याज दिया होगा, उसके बीच का अंतर ज्ञात करना है। अब कुछ बच्चे इसको ऐसे करेंगे, वो कहेंगे सर एक काम करेंगे, पहले बैंक ए पर निकाल लेंगे कितना ब्याज बनेगा, ठीक है, फिर बैंक बी पर निकाल लेंगे कितना ब्याज बनेगा, उसके बाद में दोनों का अंतर ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। मैं कहूं कि आप मेरे से पढ़ रहे हो, क्यों करोगे ऐसा? आप एक काम करो ना, क्यों ब्याज निकालोगे, आप निकालो ना 1%। भाई एक साल में एक कितना परसेंट दे रहा है, 3.5% ब्याज मिल रहा है। तो अगर एक साल में 3.5% मिल रहा है तो 2 साल में कितना मिलेगा, आप कहोगे सर 2 साल में 7% मिलेगा। ठीक है, और अगर बी से कितना परसेंट मिल रहा है सर, बी से एक साल में 6.5% मिल रहा है, तो 2 साल में कितना होगा, 6.5 दूनी 13%। इसका मतलब है कि जब केशव बैंक में लोन चुकाने जाएगा तो ए में उसको 7% चुकाना पड़ेगा और बी में कितना चुकाना पड़ेगा, 13%। यहां अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, कितने परसेंट का अंतर है, आप कहोगे डिफरेंस अंतर, बी को तो 13% ब्याज दे रहा है, ए को 7% दे रहा है, तो अंतर मेरा कितना हो जाएगा 13% माइनस 7%, और 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 6%। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यह है कि केशव बैंक को जो ब्याज चुकाएगा, दोनों बैंक को चुकाने वाले ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा, 6% होगा। कितना होगा, 6% होगा। मूलधन कितना है सर, 2 लाख रुपए। कितना है, 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख का 6% कितना होगा, आप कहोगे सर 6/100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाएंगे, 2000 गुना 6 कितना हो जाएगा 12,000, और ऑप्शन नंबर डी यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा कैसे आपने आसानी से सवाल को कर लिया, कितना आसानी से कर लिया। बच्चे गलती करते हैं सर, वो पहले ए का ब्याज निकालेंगे, फिर बी का ब्याज निकालेंगे, फिर अंतर लेंगे। क्यों अंतर लेना है, ब्याज मतलब होता क्या है सर, मूलधन का कुछ परसेंट, वही जो किराया देना पड़ता है वही तो ब्याज है। तो मैंने निकाल दिया, ए में कितना परसेंट देगा, 7% देगा, बी में कितना परसेंट देगा, 13% देगा। अंतर ही तो पूछा है, तो मैंने परसेंट का अंतर निकाल लिया। 6% का आया था, 2 लाख का 6% कितना हो गया, 12,000 रुपए, और आंसर हो गया। इसको अगर हम चाहते हैं ना तो बिना इसको पेन पेपर यूज किए हुए भी कर सकते हैं। कैसे, क्या था, ए 3.5% पे दे रहा था, बी दे रहा था 6.5%। अगर मैं कहूं कि एक साल में कितने परसेंट ब्याज का अंतर आएगा, आप कहोगे सर 3.5 और 6.5 का अंतर है 3%। इसका मतलब है कि जब ये आपका जो केशव है ना, एक साल में अंतर जो चुकाए वाले अंतर है ब्याज में, वो 3% का है। अगर एक साल में 3% का अंतर है तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। और 2 लाख का जैसे ही 6% निकालेंगे, 2 छक 12, 12,000, और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं हम सवालों को, हर एक सवाल को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। इस सवाल को आप लीजिएगा और देखिए आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं।
ठीक है। सीजीएल 18 जून 2025 नहीं, ये 18 जून 2025 नहीं हो सकता है, और ये 24 भी नहीं होगा। मुझे लग रहा है एसएससी सीपीओ का पेपर है, ठीक है, ये सीपीओ का है, सीजीएल का नहीं है, क्योंकि जून 2025 में तो कोई पेपर ही नहीं हुआ है। ठीक है, ये आपका सीपीओ 2025 जो है उस टाइम का मुझे लग रहा है उसका पेपर का सवाल है। कैसे करेंगे, क्या कह रहा है, यदि किसी निवेशित राशि और 2 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली राशि जिस पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था कितना है 5:8 है, तो बचाओ ब्याज दर क्या होगी, ब्याज दर क्या होगी। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, आइए देखते हैं। आप देखिए, सबसे पहले आप कहोगे सर निवेश कितना रुपए किया था, पहले देखते हैं निवेश कितना किया था। निवेश कितना रुपए किया था, सर निवेश किया था मैंने 5। भाई निवेश की गई अनुपात का कितना है 5:8 है, यानी कि अगर मैंने 5 रुपए निवेश किया था तो कितने समय के बाद, ये कुछ समय के बाद, मतलब क्या है सर 2 वर्ष के बाद। 2 वर्ष के बाद कितना मिल रही है 8 रुपए, यानी कि बढ़ के कितनी हो जा रही है, 5 रुपए निवेश किया था और 2 वर्ष के बाद बढ़ के 8 हो गई। ठीक है, कितने रुपए बढ़ी है, आप मुझे बताओ कितने रुपए बढ़ी है। आपको सर 3 रुपए का ब्याज लगा है, 3 रुपए का क्या लगा है, ब्याज लगा है, और ये ब्याज कितने साल का है, 2 साल का है। तो अगर 2 वर्ष का, अगर आपको बता रहा है कि 2 वर्ष का ब्याज कितना है 3 रुपए है, तो 1 वर्ष का क्या होगा, आप कहोगे सर 1 वर्ष का क्या हो जाएगा 3/2 रुपए हो जाएगा। और रेट निकालने के मैंने आपको बता रखा है कि 1 साल का ब्याज निकालो, मूलधन से उसका अनुपात ले लो, तो जो आपकी रेट है, ब्याज दर है, वो क्या हो जाएगी सर, 1 साल का ब्याज कितना है 3/2, कितने रुपए ओरिजिनल था 5 रुपए था, और परसेंट में निकालना है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, इतना परसेंट आ जाएगा। 5 से काटोगे कितनी बार जाएगा 20, और 2 से कटेगा कितनी बार जाएगा 10, और 10 गुना में 3 कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सर वहां पे जो ब्याज दर थी ना वो 30% थी। ठीक है, ब्याज दर कितनी थी 30% थी। एक बार देखते हैं कहीं कुछ गलत हुआ है क्या, 5 और 8 था, यानी कितना बढ़ा है 3 रुपए बढ़ा है, तो 2 वर्ष में अगर 3 बढ़ा है तो 1 साल में 3/2 हो जाएगा, और रेट क्या होगी 3/2, और बटा में क्या होगा 5 होगा। 5 से काटेंगे 20 बार, 2 से काटेंगे 10, हाँ 30% ही आएगी, यानी जो ब्याज की दर है ना वो आपकी कितनी आएगी 30% आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते थे। पे आपने रेट निकाल लिया और रेट आपका कितना आ जाएगा 30% आ जाएगा, यानी कि सर हो ना हो वहां पे जो ब्याज दर है वो कितनी होगी 30% होगी। एक्चुअल में हिंदी और इंग्लिश में मिसमैच था, तो आप एक काम करिए इस ऑप्शन को चेंज करके कितना कर लीजिए, इसको आप कर लीजिए 30%, यानी कि ब्याज की दर क्या थी सर 30% जो है ब्याज की दर थी। इस तरीके से हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आ गया समझ में, ठीक है, 1 सेकंड, ये 30% जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप 30% बना लीजिए। 1 सेकंड, पता नहीं क्या है इस बोर्ड में दिक्कत आ रही है, आप 30% कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, और इसी को आप करेक्ट आंसर बना लीजिए। ठीक है, आया समझ में। तो ऐसे हम सवालों को कर सकते हैं, जब भी हमको ऐसे सवाल मिले तो इस मेथड का हम यूज करके सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं, एक काम करते हैं, एक और सवाल लेते हैं। इस सवाल को देखिए, एमटीएस 2024 का सवाल है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। क्या कह रहा है, किसी निश्चित धनराशि पर 5% और 8% की वार्षिक की साधारण ब्याज दर से प्राप्त होने वाले ब्याज का अनुपात क्या है 15 साल में। क्या है 15 साल में। एक्चुअल में इसमें हिंदी में 15 साल छूट गया है, ये हिंदी और इंग्लिश वाले में थोड़ा सा एरर था इसमें। ठीक है, क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय सर्टेन अमाउंट इन 15 ईयर फॉर 5% एंड 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि आपके पास कोई राशि थी, मान लेते हैं आपके पास में क्या थी, कोई यहाँ पे राशि थी। अब आपको इसने क्या किया है, आपने इस राशि को कहीं पे तो किस परसेंट दिया, 5% की दर से दिया है, और क्या किया है 8% की दर से दिया है। तो कह रहा है कि 15 साल बाद, यहाँ पे दिया हुआ है 15 ईयर, 15 साल बाद जो ब्याज मिलेगा उसका अनुपात क्या होगा। तो मैं आपसे कहूं, आप मुझे बताइए कि अगर 1 वर्ष में कितना मिल रहा है, सर 1 वर्ष में मुझे ब्याज कितना मिल रहा है, सर 1 वर्ष में ब्याज यहाँ पे मिल रहा है 5%। तो अगर 1 साल में 5% मिल रहा है, मैं आपसे पूछूं 15 वर्ष में यहाँ ब्याज कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर 15 वर्ष में अगर 1 साल में 5% है तो 15 वर्ष में कितना हो जाएगा, 15 गुना 5 यानी कि 75%। कितना हो जाएगा 75% होगा। यहां पे क्या था सर, जब दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट किया था तो 1 वर्ष का जो ब्याज मिल रहा था ये मुझे 8% मिल रहा था।
कितना मिला था? 8% मिला था। तो अगर एक वर्ष में 8% मिलेगा तो 15 वर्ष में कितना हो जाएगा? 15 वर्ष में मिलने वाला ब्याज कितना होगा? आप बोलोगे सर 15 गुना में 8 यानी कितना मिलेगा परसेंट? यानी कि 120%। मतलब क्या है कि सर इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो 75% ब्याज मिलेगा और इसमें करेंगे 120% मिलेगा। यहां आपसे अनुपात ही तो पूछा है, तो क्या हो जाएगा अनुपात? सर पहले वाले में 75% मिल रहा है, दूसरे वाले में 120% मिल रहा है। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 15 से काटोगे 15 पचे 75 और 15 अट्ठे 120, यानी कि आपका जो अनुपात होगा ना 5/8, या फिर हम इसी को क्या बोलते हैं 5:8, और ऑप्शन नंबर डी यही आपका सही जवाब हो जाएगा। मुझे लग रहा है आप देखिए कैसे हम इस सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे हम चाहें तो सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक दो सवाल और लेंगे ताकि आपकी जो कंसेप्ट है ना थोड़ी सी क्लियरिटी और अच्छे से बढ़ जाए। आइए देखिए इस सवाल को लेते हैं, इसको कैसे करेंगे। मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि हम धीरे धीरे लेवल इस तरीके से बढ़ाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा और आखिरी में आप अच्छे लेवल के सवालों को सॉल्व कर रहे होंगे। सवाल क्या दिया हुआ है देखिएगा, यहां पे क्या कह रहा है, यहां अब आपसे वर्ष में नहीं पूछा है, आपसे वर्ष में नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है कि सर ये बताओ 5% की वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। आपको क्या निकालना है? 73 दिन का साधारण ब्याज निकालना है। कैसे निकालोगे आप? तो मैं आपसे कहूंगा एक काम करो, 8,000 रुपए है। कितना है? 8,000 रुपए है। एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है? आप कहोगे सर 5% मिल रहा है। 5% का मतलब कितना हो गया? 5/100। आप काटोगे तो कितना हो जाएगा? 80 पंचे 400, यानी कि सर एक वर्ष का जो ब्याज मिल रहा है ना, एक वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, वो कितना है? 400 रुपए है। तो अगर एक साल का ब्याज 400 रुपए, एक वर्ष में दिन कितना होता है? एक वर्ष में कितना दिन होता है? एक सेकंड, एक वर्ष में कितना दिन है? तो आप कहोगे सर एक वर्ष में 365 दिन होता है। 365 दिन होता है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि 365 दिन में ब्याज कितना मिलेगा? 400 मिलेगा। मैं आपसे कहूं एक दिन का बताओ, एक दिन का ब्याज क्या होगा? तो आप कहोगे सर एक दिन का जो ब्याज होगा 400 बटा में 365 हो जाएगा। अब कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लीप ईयर हो। कितना हो? लीप ईयर हो, यानी कि आपका वो जो है अधिवर्ष हो, 366 दिन वाला साल हो। बेटा इसमें सवाल में कहीं नहीं दिया हुआ है कि वर्ष आपका कैसा है, लीप ईयर है, अधिवर्ष। तो अगर लीप ईयर नहीं दिया है तो हम नॉर्मल ईयर ही मानेंगे। तो एक दिन का ब्याज कितना बन रहा है? 400 बटे 365। मैं कहूं 73 दिन का कितना बनेगा? तो आप कहोगे सर 73 दिन का यही तो हो जाएगा। कितना होगा? 400 बटे में 365 और गुना में क्या हो जाएगा? 73 हो जाएगा। 73 से कटेगा 5 बार और 5 से कटेगा कितनी बार? 80 बार। यानी कि सर हो ना हो 73 दिन का ब्याज मुझे 80 रुपए, ऑप्शन नंबर सी यही करेक्ट सवाल, इसका सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे निकाला? हम सबसे पहले सर एक दिन का ब्याज निकाल लेंगे। अब एक दिन का ब्याज निकाल लिया, 73 दिन का पूछा था, 73 से मल्टीप्लाई कर दिया। और मैं आपको बताऊं जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी आपको ऐसा कुछ देगा तो जब दिन में पूछेगा ना तो या तो आपसे 73 दिन पूछेगा और या तो फिर आपसे क्या करेगा 73 का डबल या तो 73 का 3 गुना पूछेगा। ऐसा क्यों पूछता है? क्योंकि दिन कितने होते हैं? 365। और आप देखो ना ये 73 का 5 गुना ही तो है। तो ऐसे ही पूछता है, ऐसा मल्टीपल पूछता है जो आपका 365 जिससे कट जाता है, हमेशा उतने ही दिन का आपसे पूछता है। इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर सकते थे। चलिए देखते हैं, एक आध सवाल और करते हैं, उसके बाद में फिर हम क्लास को क्या करेंगे? एंड करेंगे। क्लास को एंड करेंगे। देखिए ये आपका ग्रुप डी का सवाल है, इसको कैसे करिएगा आप थोड़ा ध्यान लगाइए और देखिए हम कैसे करेंगे इसको। ठीक है, कैसे इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं बताइए आप मुझे। कैसे करेंगे इस सवाल को? आइए देखते हैं कैसे करेंगे। इसको हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे जैसे पिछले सवाल में क्या था, आपको दिया हुआ था कि 73 दिन का ब्याज निकालना है। यहाँ पे आपको दिन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपको डेट दी हुई है। ठीक है, क्या है? तो सर 19 फरवरी है, 19 फरवरी 2024। 2024 से किस डेट तक के लिए दिया गया है सर? 20 मार्च तक दिया गया है। कहाँ है? 20 अप्रैल, 20। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। 20 अप्रैल तक का पूछा गया है, तो आपका 20 अप्रैल
2024 तक जाना है। अब आपको पता करना है कि इतने दिन का ब्याज क्या होगा। बड़ा अच्छा सवाल है। और ग्रुप डी में मैं बताऊं, ऐसे ग्रुप डी में नहीं, एनटीपीसी और सीजीएल में भी भर भर के सवाल आते हैं। आप इस एनटीपीसी उठा लीजिएगा 2025 का, उसमें आपके कम से कम 10 से 12 सवाल इस कंसेप्ट पे आए हुए थे। कैसे करेंगे आप देखिए, दिन निकालिए। आप बताओ कि 19 फरवरी से 29 फरवरी, क्योंकि फरवरी कितने दिन की है इस साल, भाई लीप ईयर, ये 2024 क्या है, लीप ईयर है, अधिवर्ष है। कैसे पता करते हैं, तो जो वर्ष है ना, अगर उसका आखिरी का 2 अंक जो है, जैसे 2024 है, अगर वो 4 से विभाज्य हो जाए तो आपका लीप ईयर हो जाता है। फरवरी कितने दिन की रही होगी, 29 दिन की रही होगी, तो 19 से 29 तक आप जाओगे, ठीक है। तो फरवरी में कितना दिन बचा सर, 29 अप्रैल से 19 अप्रैल का जब अंतर देंगे तो कितना बचा, 10 दिन बना। 10 दिन तो आपका फरवरी का हो गया। मार्च का कितना दिन होगा, 31 दिन होगा। और अप्रैल में कहां तक जाना है, 20 अप्रैल तक जाना है। आप टोटल दिन निकालोगे तो 20, 10, 30, 30, 60, 61, यानी कितने दिन का ब्याज निकालना है, 61 दिन का ब्याज निकालना है। आप सबसे पहले दिन ऐसे कैलकुलेट करो, जब भी आपको दिन निकालना हो तो हम ऐसे पूछते हैं, कैलकुलेट करते हैं, यानी कि आपसे 61 दिन का ब्याज पूछा है। मैं आपसे बताऊं, आप बताओ कि 4000 का ब्याज है, कितना है, 4000 रुपए का ब्याज है। अगर 4000 का ब्याज, एक साल का ब्याज कितना होगा, तो आप कहोगे सर जब 1000 का ब्याज निकालेंगे तो 240 रुपए आएगा। कितना आएगा, 240 रुपए। इस और लीप ईयर है, तो लीप ईयर में वर्ष कितने समय का होता है, 366 दिन का। तो इसका मतलब है कि 366 दिन का ब्याज कितना है, 240 है। मैं एक दिन का ब्याज पूछूं आपसे, केवल एक दिन का ब्याज पूछे, एक दिन का ब्याज क्या होगा, तो 240 बटा में क्या करोगे, 366 कर दोगे। कितने दिन का निकालना है, 61 दिन का निकालना है। तो 61 दिन के लिए आप क्या करोगे, आप कहोगे सर एक दिन का कितना है, 240 बटा में कितना है, 366 है। और 61 दिन का निकालना है तो क्या करेंगे, 61 से गुणा कर देंगे। और जब हम 61 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आप कहोगे सर 61 से 6 बार जाएगा, और 6 से कटेगा कितनी बार, 40 बार। इसका मतलब जो 61 दिन है, 61 दिन का जो ब्याज होगा वो मेरा 40 रुपया होगा। और 40 रुपया कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस कंसेप्ट पे इससे टफ सवाल और नहीं पूछा जा सकता है। मैंने आपको हर एक सवाल बढ़िया से सॉल्व कराया, और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा कि सर आप सवालों को बहुत ही आसानी से कर भी पा रहे हो। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। बहुत कुछ आपने नया सीखा होगा। एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं एक्चुअल में बीच में आपसे वो रिक्वेस्ट करता भी नहीं हूँ, क्योंकि वीडियो का फ्लो टूटता है। जिन दोस्तों को आपके ऐसे दोस्त भी होंगे जो आपकी तैयारी कर रहे होंगे। अब होता क्या है कि देखो, मेरा काम है पढ़ाना, ठीक है। अब या तो मैं भी इस तरीके से ही करूं कि रील बनाऊं, बच्चों को शेयर करूं, उनसे सब्सक्राइबर बढ़वाऊं, ये करूं वो करूं। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि ये जो आपको वीडियो शेयर करने वाला काम है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि आपके जिन दोस्तों की जरूरत है आप उन तक वीडियो शेयर कर दिया करिए, ठीक है। आप उन तक शेयर करिए, और मेरे ऊपर आप सिर्फ एक ही मेहनत छोड़िए कि सर आप मन लगा के पढ़ाइए। जो शेयर करने वाला काम है, बाकी बच्चों तक वीडियो को पहुंचाने का काम है, वो हम करेंगे। तो वो काम आप करिए, बाकी कंटेंट में आपको कहीं पे कोई कमी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों तक या आपके आस पड़ोस में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको जरूरत है, आप वीडियो को उनके पास तक शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए आज की क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।